महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई फूट का मामला अब और गर्मा गया है। सोमवार को एनसीपी को लेकर 2 सुनवाई एक साथ होंगी। शरद पवार ने बागी उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई आज होगी। एनसीपी पार्टी और घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में दूसरी सुनवाई होगी। इस दोनों सुनवाई पर राज्य का ध्यान लगा हुआ है। इस बीच शुक्रवार को हुई सुनवाई में अजित पवार गुट ने शरद पवार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बागी गुट की ओर से दावा किया गया कि पवार ने पार्टी में एक तरफा नियुक्तियां की है, तो वही शरद पवार गुट ने आयोग से पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को फ्रीज न करने की मांग की है। इसलिए चर्चा है कि आज की सुनवाई में क्या क्या जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनसीपी गुट की ओर से कहा गया कि हमारी पहली अयोग्यता याचिका के बाद भी 3 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया गया और विधानसभा अध्यक्ष से निर्देश देने की मांग की गई। इस बीच एनसीपी ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए 3 याचिकाएं भी दायर की है। इसमें पहली याचिका अजित पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ, तो वही दूसरी याचिका 20 विधायकों के खिलाफ और तीसरी याचिका 11 विधायकों के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका का उद्देश्य हमारे मामले में तेजी लाना है, क्योंकि डर है कि अध्यक्ष अजित पवार के पक्ष में फैसला न ले और इससे हमें सुप्रीम कोर्ट जाने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला हमारे खिलाफ है तो उन्हें कम समय में अयोग्य घोषित करने में मदद मिलेगी। ऐसी जानकारी एनसीपी की ओर से दी गई है। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने इसकी पुष्टि की। पटेल ने बताया, चूंकि शरद पवार ने याचिका दायर की है, इसलिए हमने एक चेतावनी दी है कि अदालत को हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। अजित पवार गुट का दावा है कि शरद पवार की याचिकाओं से कुछ नहीं होगा। शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब है कि दोबारा वैसा ही होने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट नार्वेकर से उचित समय के भीतर फैसला देने को कहेगा और इसके साथ ही अजित पवार गुट का मानना है कि चुनाव अगले साल भी हो सकते हैं। तो देखा आपने, एनसीपी के दोनों गुटों के नेता अपने अपने दावे मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में किस गुट को राहत और किसे झटका मिलता है, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।